ये बताया गया है कि आपके हार्मोन्स नॉर्मल है, ट्यूब्स खुले हैं, स्पर्म रिपोर्ट ठीक है, लेकिन फिर भी प्रेगनेंसी क्यों नहीं आ रहा है, तो इसके बारे में हमको जानना चाहिए। नॉर्मल रहना ठीक नहीं है, प्रेगनेंसी क्यों नहीं आ रहा है इसके बारे में और असेस करना बहुत जरूरी है। इसे अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी कहते हैं। इसके बारे में हम आज समझेंगे। फर्टिलिटी एक सिंगल टेस्ट नहीं है, एक ऐसा टेस्ट करा लिया और उससे सब कुछ पता चल गया, ऐसा होता नहीं है। ये स्क्रीनिंग टेस्ट है, सक्सेस टेस्ट नहीं है। इससे हम जानते हैं कि ओवुलेशन हो रहा है या नहीं, ट्यूब्स खुले हैं या नहीं, स्पर्म्स हैं या नहीं, या ठीक है या नहीं, पर हम ये नहीं जान पाते कि अंडे का क्वालिटी कैसा है, स्पर्म क्या अंडे को फर्टिलाइज कर पा रहा है, एम्ब्रियो क्या बढ़ रहा है, क्या वो गर्भ में प्लांट हो रहा है। फर्टिलिटी एक प्रोसेस है, एक चेकलिस्ट नहीं है। नॉर्मल जो है वो एक्चुअली सब ऑप्टिमल है। कैसे? एक क्वालिटी के बारे में बात करते हैं। हार्मोन्स नॉर्मल हो सकते हैं, पीरियड्स रेगुलर हो सकता है, अल्ट्रासाउंड अच्छा हो सकता है, लेकिन एक क्वालिटी धीरे धीरे कम होता रहता है। ये दिखता नहीं है, रिपोर्ट्स में सब कुछ ठीक रहता है। कैसे कम होता है एक का क्वालिटी? एज के साथ, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, नींद ठीक से ना हो पाना, इंसुलिन रेसिस्टेंस, एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स अगर एक्सपोजर बहुत है, एक क्वालिटी बहुत इनविजिबल होता है, रूटीन टेस्ट में पता नहीं चलता इसके बारे में। स्पर्म रिपोर्ट्स जो हैं वो भी नॉर्मल दिखते हैं, लेकिन डीएनए फ्रैगमेंटेशन है या नहीं पता चलता, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस डैमेज कितना है, एपिजेनेटिक डिफेक्ट्स कितने हैं पता नहीं चलता। स्पर्म स्विम तो कर रहे होते हैं बट शायद अंडे तक पहुंच नहीं पा रहे, या हेल्दी एम्ब्रियो उनसे बन नहीं पा रहे होते हैं। और ब्रेन का भी इशू हो सकता है, हार्मोनल गैप कहते हैं इसे। ब्लड टेस्ट जो है एक ही दिन लेते हैं, लेकिन फर्टिलिटी लगातार हफ्तों भर चलता रहता है। स्ट्रेस अगर हो, नींद ठीक से ना हो, कॉर्टिजोल हार्मोन अगर फ्लक्चुएट होता रहे, थायराइड फ्लक्चुएशंस अगर हो, तो ओव्यूलेशन का क्वालिटी खराब होता है और प्रोजेस्टेरोन सपोर्ट नहीं मिलने के कारण भी प्रेगनेंसी नहीं होने के चांसेस होते हैं। तो आपका साइकिल जो है वो फंक्शन कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। और एम्ब्रियो और इम्प्लांटेशन फैक्टर्स भी बहुत होते हैं, क्योंकि एक नॉर्मल टेस्ट के साथ भी फर्टिलाइजेशन फेल हो सकता है। एम्ब्रियोज डे 3 या डे 5 में अरेस्ट हो सकते हैं। इम्प्लांटेशन नहीं होना भी हो सकता है, क्योंकि क्रोमोसोमल एरर्स बहुत कॉमन होते हैं अंडे में। यूट्राइन रिसेप्टिविटी जो होता है बहुत छोटा विंडो होता है जब एम्ब्रियो आके चिपक रहा होता है। गर्भ भी रेडी होना चाहिए, एम्ब्रियो भी रेडी होना चाहिए। इम्यून और क्लॉटिंग फैक्टर्स बहुत जरूरी होते हैं, ये रूटीनली टेस्टेड नहीं होते हैं ये जो फैक्टर्स हैं, इसीलिए फर्टिलिटी ट्रीटमेंट कराने पर ही इनके बारे में अक्सर मालूम चलता है। अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी को हम एक्चुअली अनइन्वेस्टिगेटेड इनफर्टिलिटी कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ऑब्वियस तो चेक कर दिया डॉक्टर्स ने, बट साइंस जो है वो बहुत लेयर्ड होता है, पर्सनलाइज्ड होता है, स्टेप वाइज होता है। हर किसी को हर टेस्ट किया नहीं जाता। इसलिए अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं प्रेगनेंसी के लिए नॉर्मल रिपोर्ट रहने के बावजूद, एक फेलियर नहीं है, ये बायोलॉजी है, बहुत कॉम्प्लेक्स है। फर्टिलिटी एक ऑन ऑफ स्विच नहीं है, इसका टाइमिंग होता है, क्वालिटी होता है, एक कम्युनिकेशन होता है, वातावरण ठीक होना चाहिए। अगर सारे ठीक से काम करें तो ही सक्सेस मिलता है। अपने आप को ब्लेम करना रोकिए, सही सवाल पूछिए। नॉर्मल तो ठीक है, बट और क्या आप टेस्ट करा सकते हो जिससे आपको पता लग सके कि ट्रीटमेंट किस ओर जाना चाहिए। इसके बारे में और जानकारी के लिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर जाएं। धन्यवाद।